मेरा जीवन पाप में बपतिस्मा लेकर पाप कर रहे, बपतिस्मा लाकर गंदगी कर रहे, बपतिस्मा लेकर ओ बुराई कर रहे। मैं आपसे बोल रहे, तू जंगली दाखलदा है, तू जंगली दाखलदा है, तुझे काटेगा, तुझे काटेंगे। जो वचन शेयर कर, रिटर्न टू योर फर्स्ट लव, अपने पहले प्यार पर लौटो। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, क्यों दिया, किसके लिए दिया, ये मुझे नहीं मालूम। ये ना सोचना मैं किसी व्यक्ति को फोकस करके नहीं बोल रहे, ये क्लियरली बोलो, ये सबसे पहले ये वचन मेरे लिए है। कितना लोग इस बातों को विश्वास करेंगे? वचन जब इधर होता, मैं खास करके इस बातों को बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं कोई भी व्यक्ति को फोकस करके नहीं वचन शेयर करना। मैं वचन जो शेयर कर रहे हैं परमेश्वर के हाथ में, खुदा से, खुदा सबसे पहले मेरी प्रार्थना जीवन, मेरी जीवन में आपसे दूर हो गया तो खुदा मेरे लिए उस पहला प्रेम में वापस लेकर आइए। दैट इज अ पर्पस बिहाइंड ऑफ दिस मैसेज। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपसे जरूर बात करेंगे। हालेलुया, आमीन। एक आयत हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब, प्रकाशित किताब 2:4, प्रकाशित किताब 2:4 हम पढ़ेंगे। सब लोग अपने बाइबल को खोलो, प्रकाशित किताब 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे पढ़ो, 5 भी पढ़ो। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन। पर आंखों को बंद करें एक मिनट। दयालु खुदा, हमसे बात कर। जो वचन आज हमें दे रहे, समझने का बुद्धि दे खुदा। तेरा धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन में लिखा हुआ है, you have forsaken your first love। उसकी 4वीं आयत दिखा दे। You have forsaken your first love। तेरा पहला प्यार, तू अपनी पहली प्यार छोड़ दिया है। ये वचन आप सोचेंगे क्या है, इसकी अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपकी शुरुआत में जो खुदा के साथ निकला हुआ उस प्यार आज कम हो गया है। शायद आप कुछ लोगों के लिए वचन है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा याद रखें, आपकी जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता ग्रहण किया, उस दिन को थोड़ा याद करिए। जो जोश, जो पैशन आज कुछ लोगों का कम हो गया है। आमीन। आप शायद आमीन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वचन हम सबको थोड़ा पिंच करेंगे आज। ये सच्ची बात है, क्योंकि मैं आज ये वचन इसलिए शेयर कर रहे हैं, कलीसिया के लिए बोझ खुदा ने दिया, इस वचन को बताना है, कलीसिया इस बातों को समझना है। हम बहुत बातों में बिजी है, हम बहुत चीजों में बिजी हो गया, लेकिन हम इन दिनों में हमने एक निर्णय लेना कि हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे, खुदा की हजूरी में हम दूर तो नहीं हो रहे। आज आपके लिए एक बात है, बाइबल में एक व्यक्ति था पत्रोस। पत्रोस यीशु मसीह की पीछे चलने वाला व्यक्ति था। हर एक चमत्कारों को देखा, बड़े बड़े अद्भुत और सामर्थ्यों को उसने देखा। यीशु मसीह के मृत्यु को देखा, रिसरेक्शन को भी देखा, जी उड़ाने को भी उसने देखा। लेकिन उसने भी क्या किया? उसने भी परमेश्वर से दूर हो गया। वो क्या किया? वो अपना पुराना काम के लिए चला गया। सही है गलत है? उसने क्या बोला कि मैं वापस अपनी मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे हैं। उसने चले गया। लेकिन अब बाइबल पढ़ के देखने यूहन्ना 21 की किताब में लिखा हुआ है, पत्रोस यीशु मसीह को छोड़ा, लेकिन यीशु मसीह पत्रोस के पीछे गया। यीशु मसीह क्या किया? उसके पीछे गया। God never give up on you। हम खुदा में गिव अप करेंगे,
हम खुदा से बोलेंगे मैं अभी दूर रहना है, मैंने प्रार्थना नहीं करना है, मैं आराधना में नहीं बढ़ना है, मैं वचन में नहीं बढ़ना है, मैं दूर रहना चाहता हूं, आई वांट टू बी अवे, दूर रहना चाहता हूं। लेकिन मैं आज आपसे बोलूं, तू दूर जा, लेकिन तेरे पीछे खुदा आएंगे, तेरे पीछे खुदा आएंगे। तू परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, लेकिन तेरे पीछे खुदा आएंगे। आज मैं इस बातों को सिखाने के लिए जा रहे हैं, ये सच्चाई बात है। परमेश्वर आएंगे जिन्होंने खुदा को मुक्तिदाता ग्रहण किया, अपने जीवन को समर्पण किया, बपतिस्मा लिया। आप अपनी प्रार्थना जीवन से, आप अपनी खुदा की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं, तो आज इस भवन की कलीसिया की आगे खड़ा होकर इस कलीसिया को ऑनलाइन में सुनने वाला मेरा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, तू खुदा से दूर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर तुझे ढूंढ कर आएंगे, खुदा तुझे ढूंढ कर आएंगे। वो कैसे आएगा मुझे नहीं मालूम। आमेन, हालेलुया। God will never give up you. खुदा कभी भी तुझे छोड़ेगा नहीं, हम छोड़ेगा, लेकिन God will never give you. He always comes after us. खुदा हमारा पीछे आता है। हे आजा आजा, हे दूर ना हो जा, हे नजदीक आजा, नजदीक आजा। ऐसे खुदा हर समय बुलाता है, लेकिन हम बोलता है नहीं, मेरा समय अभी आपके साथ नहीं है, अभी नहीं है। मूसा परमेश्वर से भाग गया, मरुभूमि में चला गया, मरुभूमि में जाकर चुप कर बैठना शुरू हो गया, कोई खुदा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन खुदा उसको भी ढूंढ कर गया, मूसा को भी ढूंढ कर गया, और खुदा ने उसको उस महान स्थान दिया मिस्रैम से इस्राएली जनों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, यीशु मसीह पत्रोस से पूछा, एक जगह में पत्रोस से पूछा, क्या पूछा? यीशु मसीह क्या तू? यीशु मसीह से पत्रोस, यीशु मसीह पत्रोस से पूछा, पत्रोस डू यू लव मी? पत्रोस ने क्या जवाब दिया? हाँ परमेश्वर, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। पत्रोस ने भी जवाब दिया, मैं करता हूँ। माइक ले लो, मैंने एक माइक ले लो, एक माइक ऑन करो। आपको मालूम है यीशु मसीह जब पत्रोस से जब बात किया, यीशु मसीह के अंदर का प्यार कौन सा था? अगप्पे लव। अगप्पे लव का मतलब अनकंडीशनल लव। इस लव में क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं है। परमेश्वर ने अपनी प्रेम अनकंडीशनली किया है, अपने जीवन देकर मुझे और आपको प्यार किया। उसने कभी आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया तू मेरे लिए जीवन देकर के नहीं एक्सपेक्ट किया, उसको बोलता अगप्पे लव। उस लव से पत्रोस पूछा, पत्रोस डू यू लव मी? क्या तू मुझे प्यार करते हो? मैं करता हूँ, फिलो। हाँ, कौन सा प्यार करते हैं? फिलो। मैं, परमेश्वर बोल रहे मैं अगप्पे लव, मैं अनकंडीशनल लव। पत्रोस बोल रहे मैं दोस्ती लव, जब प्यार दुनिया का दोस्ती प्यार मैं करना चाहता हूं। ये प्यार है बहुत लोगों के अंदर। यीशु मसीह के साथ पत्रोस की प्यार है, अगप्पे प्यार नहीं है, अगप्पे प्यार नहीं है। पत्रोस बोल रहे कि मैं प्यार करता हूं, फिलियो। फिलियो मतलब एक दोस्ती प्यार। जब जरूरत है मैं तुझे प्यार करूंगा, जब जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है। यही वाला प्यार, यही है ना दोस्ती, यही वाला प्यार। फिर यीशु मसीह को पता चल गया तू तो मेरा दोस्ती का प्यार दिखा रहे। यीशु मसीह दोबारा पूछा, हे पत्रोस तू मुझे प्यार करते हो? हाँ मैं करता हूँ, फिलियो। तब भी उसने बोला हाँ करता हूं। वही दुनिया की दोस्ती वाला प्यार, दिल से वाला प्यार नहीं करता। तीसरी बार पूछा, यीशु मसीह को इतना फील किया, कितनी साल तू मेरे साथ चला, तू मेरे चमत्कारों को देखा, तू मेरे बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को देखा, तू अभी भी उस प्यार को नहीं समझ पा रहे। हे पत्रोस डू यू लव मी? परमेश्वर तू जानता है, तू जानता है। उस समय पत्रोस को पता चला, यीशु मसीह को पता चला। बैठो, मैंने एक जोरदार ताली पास्टर जी के लिए। पता चला उसके अंदर कौन सा प्यार चल रहा है। आज खुद आपसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं, डू यू लव जीसस? जवाब आपके पास है। आप दुनिया की प्यार में खुदा को प्यार कर रहे तो बार बार खुदा पूछ रहे हैं, क्या तू परमेश्वर से प्यार करते हो?
तू प्यार करते हो? क्योंकि परमेश्वर तेरे पीछे आकर पूछ रहे हैं, तेरे पीछे आकर पूछ रहे हैं, दिल की गहराई से तू प्यार कर, यीशु मसीह को प्यार कर। हालेलुया। जब पतरस को पता चला, उसने वापस मुड़ कर आकर हालेलुया 3,000 के सामने खड़ा होकर प्रचार किया, ए सचमुच यीशु मसीह का प्यार अनंतकाल का प्यार है कर लोगों का सामने विटनेस किया। उसको पता चला अभी मेरी अंदर सचमुच यीशु मसीह की प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने नाम डालकर अब अपने आप को पूछे, डू यू लव मी? परमेश्वर आज आपसे पुकार, आपकी नाम डालकर, मेरे नाम डालकर, ये भी क्या आप मुझे प्यार करते हो? ये जो प्यार है, इसका मतलब पता है क्या होता है? कुछ लोग बोलता है कुछ आइसक्रीम खिलाओ प्यार हो जाएगा, है ना, ये खिलाओ वो खिलाओ प्यार हो जाएगी। प्यार मतलब एक रिलेशनशिप है। When you love, agape love, unconditional love, there is a relationship build होता है। समझ आ रहे मेरी वचन? मुझे मालूम है कुछ लोग के वचन सुनने के लिए बंद करेगा कान। मैं फर्स्ट सर्विस में भी बोला, आपको ध्यान भड़केगा, क्योंकि आप सच्ची खुदा को प्यार नहीं करता है, इसलिए भड़केगा। आप ध्यान रखकर, ध्यान वचन ध्यान से सुनने वाला सचमुच आज आप रिपंड करेगा आज, इसलिए ध्यान से सुनना है। एक रिलेशनशिप, मेरी और आपकी रिलेशन, रिश्ता खुदा के साथ खत्म हो रहे हैं। इधर खड़ा होकर मैं प्रचार करूं, मेरी रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, क्या लाभ है? इधर खड़ा होकर आराधना कर रहे मेरे बच्चे लोग, खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्या फायदा है? रिश्ता नहीं है। इधर खड़ा होकर हालेलुया धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं कितना भी प्रचार भी करे, मेरा भाई तेरा रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, तो तू इस जगह में खड़ा होने के लिए योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। ये पवित्र जगह है, खुदा के साथ रास्ता नहीं रखना है। आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे, आप दुनिया का प्यार दिखा रहे। फिलियो, यीशु मसीह को प्यार नहीं चाहिए, परमेश्वर को प्यार चाहिए। अगप्पे लव, जिसमें आपका रिश्ता खुदा के साथ बने रहेगा। चाहे पीए सिस्टम चलाए, चाहे कैसल लीडर्स है, चाहे कागुआ कलीसिया की बोर्ड मेंबर है, चाहे हालेलुया एसोसिएट पास्टर भी हो, चाहे मैं हो, चाहे कलीसिया का वर्शिप टीम हो, मैं आज सबसे बताना चाहता हूं, तेरा प्यार खुदा के साथ रिश्ता नहीं बन रहे तो आज रिपंड हो जा, आज रिपंड हो जा, आज कलीसिया रिपंड होना है। रिकाराबा शिखरा कम बाबा, मेरी और आपकी प्यार एक फिलियो प्यार, दिखावट प्यार, ये प्यार नहीं चाहिए खुदा को। खुदा को चाहिए सचमुच हृदय से प्यार करो, हृदय से प्यार करो। पत्रों से पूछा, डू यू लव मी? आज मैं ये सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या आप सचमुच यीशु मसीह को प्यार करते हो? कौन सा प्यार है? कौन सा प्यार है? हालेलुया। आपको मैं दे रही बातों को, कम बैक टू दिस वचन, रेवलेशन 2:4 एक बार और पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आपको मालूम है ये जो वचन सबके लिए, ये वचन यीशु मसीह डायरेक्टली यूहन्ना ने नहीं लिखा। इट्स मेरी बाइबल आप खोल कर देखा तो इस वचन में रेड मार्क लिया हुआ, रेड मार्क। इस बाइबल के स्पेशल आपको भी शायद रेड मार्क, रेड लाइंस लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है दैट इज स्पोकन बाय जीसस। जिधर भी आप रेड लाइंस मिल रहे हैं तो उसका मतलब है कि हालेलुया, इसका मतलब है कि यीशु मसीह डायरेक्टली कुछ बात बोल रहे हैं। 7 कलीसिया के लिए यीशु मसीह डायरेक्टली कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बात उधर किया उसने। 7 बातों में एफेसियों के कलीसिया के लिए बोलने वाला बड़ी एक बात उधर बोला है, उसके ऊपर बहुत अच्छे तारीफ किया कलीसिया को। एफेसियों के कलीसिया का सबसे बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे चर्च था, लेकिन वो अच्छे बोल कर उससे एक चीज में कमी पड़ गया, पहला प्यार खो गया।
कलीसिया का बहुत काम करने वाला लोग था वो लोग, कलीसिया में मेहनत करने वाला लोग था वो लोग है। एफेसियों कलीसिया के लोग बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उन लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहे तेरा पहला प्यार खो गया है। आमीन, हालेलुया। He lost about first love. You have forsaken your first love. You walked away from your love. तो अपना प्यार से दूर हो गया। मैं कुछ बात आपको बताऊंगा कैसे परमेश्वर का पहला प्यार आपसे दूर होता है। कैसे, सिम्टम क्या है? सिम्टम बहुत सिम्टम है, लेकिन उसमें से कुछ बात, 4 बात मैं बताऊंगा आपको कैसे पता चल रहा है कि आप परमेश्वर के प्यार से दूर हो रहे। नंबर 1, आपकी पता चलेगा यू डिलाइट इन समवन एल्स मोर देन यू डिलाइट इन द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर से अधिक और किसी को प्रसन्न, और किसी को प्रसन्न कर रहे हैं, और किसी को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर से छोड़कर जब और किसी को खुश करते हैं, इसको दिखाता है कि आपका पहला प्यार परमेश्वर से कम हो रहे। कितने लोगों को समझ आ गया? अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया, सो रहे तो नहीं है? क्या लिखा हुआ है? डिलाइट इन समवन एल्स मोर देन यू डिलाइट इन द लॉर्ड। आप किसी और के ऊपर आप स्थान दे रहे, अभी किसी और को आप स्थान दे रहे तो परमेश्वर को स्थान नहीं मिलेगा। जब भी आपको यह सिम्टम आ गया, आप सोच लेना आपका प्यार कम हो गया, परमेश्वर से जो पहला प्यार कम हो गया। आप परमेश्वर को छोड़कर किसी चीजों को आप प्रसन्न कर रहे हो, तो मैं आज आपसे बोलूं आपका सिम्टम शुरू हो गया खुदा से दूर होने वाला आदत है। आप बैकस्लाइड हो रहे, आप पीछे हो रहे खुदा से। दूसरी बात है, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ मरकुस की किताब 12 के 30 में, लव द लॉर्ड माय गॉड विद ऑल योर हार्ट, पूरा मन से, पूरा हृदय से उस परमेश्वर को प्रेम करिए। दूसरी बात है, यू विल लूज योर इंटरेस्ट ऑफ फेलोशिप, प्रेयर एंड वर्ड। समझ नहीं है? समझ आ? कितने लोगों को समझ, इंग्लिश समझ आ गया? यू विल लूज कौन सा? आपकी फेलोशिप, जो कलीसिया के साथ पहला वाला फेलोशिप अभी है ही नहीं है। प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? पहला प्यार गुस्सा में बैठा है, गुस्सा में बैठा है। कोई बात नहीं, गुस्सा करो, थोड़ी देर के लिए आप गुस्सा करेंगे मेरे से, नो प्रॉब्लम। आपकी पहला प्यार खोने का रीजन नंबर 2 क्या पता है? आपकी संगति, आपकी प्रार्थना, आपकी वचन जब आप कम हो रहे, कम होते जा रहे, ये दिखाता है आप यीशु मसीह में पहला प्यार कम हो गया। हालेलुया। यू विल लूज योर इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट नहीं होगा पहले जैसे, फेलोशिप नहीं, प्रार्थना नहीं, वचन नहीं। जो पहला दिन जब खुदा को जाना हुआ प्यार नहीं, सब कुछ खत्म। द थर्ड, your thoughts will not honor God। कभी कुछ लोग, बात करो, जब खुदा से दूर होता है, वो उनकी थॉट्स में कभी परमेश्वर को आदर नहीं देगा। वो आदर नहीं देगा। वो क्या करेगा? मेरी बात ठीक है, मैं जो कर रहे ठीक है, मैं जो कर रहे ठीक है। जो खुदा ने जो थॉट्स उसके अंदर दिया हुआ थॉट्स, उसको खुदा की आदर वाला कोई थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आएगा। 14, you make excuse for doing mistakes। अब क्या करेंगे? अब एक्सक्यूज बोलेंगे। हाँ ना, आपको मालूम है कुछ लोग ऐसे बोलता है ना, मैं तो इंसान है, बोलता है ना, मैं तो इंसान है, गलती होता है ना, बोला नहीं है, बोलता है नहीं, हम यही होता है, हम इंसान है, गलती होता है, इसलिए हो गया। मेरे भाई बहनों, यही बोलता है। आप बैकस्लाइड हो रहे, आप बैकस्लाइड हो रहे, खुदा से दूर हो रहे। तो आप बोल रहे कि आप एक्सक्यूज बोल रहे, मैं जो गलती किया, मैं तो इंसान है इसलिए गलती किया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर से दूर होना, आज आपको बताऊंगा, आप थोड़ा और सोचना शुरू करेंगे नीचे क्या होने के लिए जा रहे हैं। इसकी 5वीं आयत थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है।
ध्यान से पढ़ना 5th वर्ड पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। तू कहां से गिरा। नंबर 1, तेरे को पता है तू खुदा से दूर हो रहा है, तुझे मालूम है। तू आज खुदा इस कलीसिया के लोगों के आज एक ऑफर दे रहे। टुडे देयर इज ऑफर फॉर यू। खुदा बोल रहे कि तू मन फिरा, तू सुधर जा, तू रिपेंट कर, तू अपने जिंदगी में हाल, ताकि तेरा पहला प्यार तुझे वापस मिल जाए। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले की समान काम कर। नहीं है तो सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पढ़िए। यदि तू मन ना फिराएगा, नहीं तू अपनी मर्जी में जीना चाह तो जियो, कोई बात नहीं। फिर तो मैं तेरे पास आएंगे। सुनिए, ये बात भूलना नहीं, किसी को खुदा नहीं भेजेगा। God will never send somebody। खुदा तेरे पास आएंगे। और क्या बोल रहे हैं? तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। उसके स्थान से, ध्यान से बोलो, बोली जोर से बोलिए। दीवट को स्थान से हटाएंगे। बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। दीवट से क्या बोलते हैं? दीवट को स्थान से हटाएंगे। मैं आज आपके सामने एक सिंपल बात रखा हुआ है, ये आपको दिखाने के लिए। पुराना सदी में इस दीवट, इसका एक कैंडल का स्टैंड बहुत कीमती बात है। कैंडल से भी कीमती होता उसका स्टैंड। वो बहुत पुराना सदी में कलीसिया के अंदर रखता था। वो बहुत प्योर, बहुत अच्छे रीति से इसको डेकोरेट करके रखता था। उसका एक प्लेस होता है, उस प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता था। इधर बाइबल में लिखा हुआ, तू परमेश्वर की हजूरी में दूर हो रही है तो तेरा स्थान बदलने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात बोलूं, लिसन केयरफुली। व्हेन यू लूज द लव ऑफ गॉड, जब परमेश्वर का प्रेम तुझे लूज हो गया, तेरा जीवन में पैशन खत्म हो गया। When you lose the love of God, you will lose the passion। या जोश खत्म हो जाता है। जब जोश या उत्साहित खत्म हो जाता है, आपका जगह बदलेगा। कितना लोगों को समझ आ गया? कितना लोगों को समझ आ गया? मैं एक बार और बोलूंगा, ध्यान से सुनना। When you lose the love of God, जब परमेश्वर का प्रेम को लूज करेगा, क्या होगा? तेरा जोश खत्म हो जाता है। जोश समझिए, जोश जो पहले वाला जोश वो खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कम होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका जोश खुदा में था वो खत्म हो जाता है। जब जोश खत्म हो जाता है तो आपका प्लेस बदलना शुरू होगा। कितना लोगों को समझ आ गया? आपकी जगह बदलेगा। मैं आपको बताऊंगा। बाइबल एक बार पढ़िए वचन को, वो वचन 5 में क्या लिखा, लास्ट पोएम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। तू को याद रख। आज याद कर किधर से तेरी गलती हो रही है। आज सुधरो। नहीं है तो क्या होगा? सुनिए। और मन फिराओ और पहले के समान काम कर। पहले के समान वापस आकर उस जोश को बनाओ, उस पैशन को बनाओ। नहीं है तो यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा देंगे। थोड़ा साइड देना। तेरी दीवट को उस स्थान से हटा देंगे। कितना लोगों को समझ आ गया? नहीं समझ आ गया? जब तेरी पैशन, तेरी खुदा के साथ तेरा प्यार कम हो जाता है, जब परमेश्वर के साथ तेरा प्यार कम हो जाता है, तेरा जोश जब खत्म हो जाता है, जब जोश खत्म हो गया, तेरा जगह बदलेगा। तेरा जगह उस जगह से नीचे जाएगा। कितना लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपसे एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना। I want to tell you one thing। जब आपकी जगह बदल गया, आप एक चींटी को भी मार नहीं सकता होगा। सुन लो, सबने सुनना। जब आप जगह बदल गया,
खुदा का प्यार से दूर होकर, परमेश्वर की प्यार से दूर होकर, बच्चे साइड हो जाओ, इधर साइड हो जाओ, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ। परमेश्वर का प्रेम से जब आप दूर हो जाता है, आपकी पैशन जब खत्म हो रहे, आपकी इच्छा जब, आपका जोश खत्म हो गया, इसका दिखार है कि आने वाला दिनों में आपका जगह बदलने के लिए जा रहे हैं। ले ना ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खुदा की आत्मा कलीसिया के लिए बोल रहे हैं। जो भी कलीसिया की जन ध्यान से सुनना है, मैं आज इसलिए बता रहे कि परमेश्वर की बातों के द्वारा बता रहे, मैं आज इसकी वचन की अर्थ बड़े गहराई से आपको समझाऊंगा। आपको मैं बोलूं, इसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जो गलती की है उसको चेंज होकर दोबारा वापस आकर प्रैक्टिस करो, ताकि तेरा जगह उधरी रहे। लिखा नहीं लिखा? यही लिखा है, तेरी जगह उधरी रहे। तू प्रैक्टिस कर, वापस आकर खुदा का हजूरी में रो रो कर तू वापस आ, तेरी जगह ना बदले। दाऊद को जानते हो? दाऊद, उसके हाथ में क्या था? गोफर। वो पहले क्या करता था? गोफर को लेकर जंगल में जाता था। वो जो क्या करता था, भेड़ बकरियों को क्या करता था, मारकर उसको पकड़ाता। वो प्रैक्टिस करता था, छोटे छोटे लोमड़ी को, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, डियर को, ये सब कुछ ऐसे ऐसे वो क्या करता था, हर जगह में जाकर जिधर भी जाता है उसको प्रैक्टिस करता था, ताकि मैं गलत ना हो जाए। मैं आज आपसे एक बात बोलने के लिए जा रहा है। जब उसने प्रैक्टिस किया, उसने अपनी जगह उधर फिक्स किया, उसने अपनी जगह उधर ही रख दिया। हालेलुया। अभी गोलियात आ गया, हालेलुया। उसकी प्रैक्टिस की वजह से, हालेलुया, एक गोफर उठाकर ऐसे चिल्लाया, ओ बड़ा शक्तिमान गोलियात को, हालेलुया, दाऊद ने गिरा दिया, क्योंकि उसने अपने जगह बदला नहीं है, खुदा के साथ बने रहा। गोलियात गिर गया है। हालेलुया। मैं आज आपसे एक बात बोलूं, हालेलुया, तेरी जगह बदल गया है तो तू गोलियात को मार नहीं सकता। तेरी जगह बदल गया तो तू एक चींटी को भी मारने के लिए हिम्मत नहीं बनेगा। तू हार जाएगा, तू हारेंगे, तेरी अंदर हार आएगा। तेरा चींटी को भी तू मार नहीं सकता, क्योंकि तेरा जगह बदल गया। पहले तू उधर खड़ा होकर, जब तू आराधना, जब हालेलुया परमेश्वर की संगति में बढ़ता था, हालेलुया जब खुदा में बढ़ते गया, मैं आज बोलूं, तू उधर खड़ा होकर शैतान को बोल, यीशु के नाम से दूर हो जा। दूर होता है, कैंसर चंगाई होता है। वो आज तू तेरा जगह बदल गया है तो एक सिर दर्द भी तेरा ठीक नहीं होगा। कितना लोगों को समझ आ गया? सिर दर्द भी ठीक नहीं होगा। ध्यान रखना, तेरा जगह बदल गया है तो एक छोटा सा सिर दर्द भी तू ठीक नहीं कर सकता है। ये मेरे लिए saying about you। आज मैं आपसे बोलूं, आपकी जगह बदलते तो नहीं है। परमेश्वर बोल रहे, I will remove the lampstand। I will remove। परमेश्वर किसी को नहीं भेजेगा, वो खुद आकर रिमूव करेगा, खुद आकर रिमूव कर, तब रोएगा। मैं आगे बताने के लिए आप डरेंगे अभी और आप सुनकर आप सोचेंगे ये वचन किधर से मिला। मैं भी हैरान हो गया जब इस वचन को मैं पढ़ा। परमेश्वर से दूर होना मजाक नहीं है, परमेश्वर से दूर होना मजाक नहीं है। उसका बोझना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आप देना पड़ेगा। गॉड विल, ये बोला ना किसी को नहीं भेजेगा। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर को जानता नहीं था, उसने शाऊल पौलुस बनने से पहले परमेश्वर को नहीं जानता था, उनको अनन्यास को भेजा था। लेकिन तू परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति है, तुझे कोई अनन्यास नहीं आएगा, तेरे पास कोई अनन्यास नहीं आएंगे, तेरे पास खुद आएंगे, खुद आकर तुझे लौट कर लेकर आएंगे। आज कान है तो सुन लो, तू खुदा से दूर हो रहे है तो खुदा तेरा सामने आकर तेरे लैंप स्टैंड को उठाकर फेंकेंगे। बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर से दूर होना आज बंद करो,
उसके करीब रह। आने वाला बड़े विपत्ति से बचने के लिए मैं आज आपसे बोल रहे, आने वाला बड़े विपत्ति से बचने के लिए ये बात कान खोल कर सुन ले। परमेश्वर तो दूर होकर तू रहेगा, या तो तेरा जगह बदल गया है, तो तेरा एक भी चींटी भी तू बोलेगा तो हिलेगा नहीं है। हालेलुया। उसकी 4 एक बार और पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, तूने अपने पहला सा प्रेम। एक बीमारी कोई चंगाई नहीं कर सकता। पता है कौन सा बीमारी है? आज बताने के लिए जा रहे हैं। कैंसर की बीमारी, कोई ना कोई हॉस्पिटल में जाओ, शायद उसका ट्रीटमेंट है। ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारी, उसका ट्रीटमेंट है। हड्डी का कोई बीमारी है, ट्रीटमेंट है। सिर दर्द है, उसका ट्रीटमेंट है। कोई भी बात हो गया, ट्रीटमेंट है। लेकिन एक बीमारी की इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। कितने लोगों को समझ आ गया? वो बीमारी पता है कौन सा है? जो व्यक्ति खुदा से दूर होता है उसको खुदा ही ठीक करेगा। हालेलुया। उसको कौन ठीक करेगा? खुदा ही ठीक करेगा। बाइबल में लिखा, पढ़ना है, पढ़ेंगे। होशिया की किताब उसकी 14 का 4 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? होशिया 14 का 4 पढ़िए। होशे नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 4 आयत। मैं उनकी भटक जाने की आदत को उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ, मैं उसको चंगा करूंगा, उसका ट्रीटमेंट करूंगा। भटकने वाला आत्मा कैसे हिंदी में पढ़ी बने? ज्योति पढ़ी। क्या लिखा है? मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर उसकी करूंगा। भटक जाने की आदत को क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करूंगा। मैं आज आपसे एक बात बोलूं, परमेश्वर आपको वापस लेकर आना है, तो आपको ट्रीटमेंट करना है, तो वो आपको चलकर भी आएंगे, चलकर आकर ठीक करना तो करेंगे। कभी वो भागकर आकर ठीक करेंगे, कभी आपके सामने खड़ा होकर ठीक करेंगे, और नहीं है तो स्वर्ग से उतर कर आकर खुद तुझे ठीक करेगा। हालेलुया। ये ट्रीटमेंट किसी इंसान नहीं कर सकता, पास्टर भी नहीं कर सकता। खुदा से जो व्यक्ति दूर होता है उसका ट्रीटमेंट पास्टर भी नहीं कर सकता। खुदा से आप लोग दूर हो रहे हैं तो ध्यान रखना, उसका ट्रीटमेंट खुदा खुद करता है। उसका ट्रीटमेंट खुदा खुद करता है। आप देखना, इस बातों को आप समझेंगे आने वाला दिनों में। हालेलुया। आपके जीवन में पता चलेगा। आज खुदा कुछ लोगों से बोल रहे हैं कि आज कुछ लोग बैकस्लाइड हो रहे, खुदा से दूर हो रहे, उन्हें खुदा वापस लेकर आना चाहता हूं, उन्हें वापस लेकर आना चाहता हूं। मे भी शायद आपकी कोई परिस्थिति की वजह से खुदा से दूर हो गया होगा। मे भी आपकी कोई इच्छा पूरा नहीं हो गया, उसकी वजह से दूर हो गया होगा। मे भी आपकी दुनिया की दोस्तों की वजह से खुदा से दूर हो गया होगा। मे भी आपकी जिंदगी में कोई दुख है, उसकी वजह से दूर हो गया है। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा, मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। जिस वजह से तो खुदा से दूर हो रहे, मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे हजूरी में आकर हाले बोलेंगे, बेटे मैं तुझे ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों में गोलू भैया एक ड्रीम देखा, मेरे पास आकर बोला कुछ महीने के पहले, पास्टर जी मैंने ऐसे एक ड्रीम देखा, कुछ लोग यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, मैं जा रहे देख रहे हैं, लेकिन यरूशलेम पता है क्या है? परमेश्वर की आराधना की जगह है। उधर की ओर जा रहे हैं, लेकिन उधर से जब उधर आकर जैसे नजदीक आने के टाइम पर कुछ लोग जेरिको की ओर जा रहे हैं। जेरिको पता है क्या है? ठाकुर को क्या बोलते हैं? ठाकुर का घर, समझ गया? चोर, जेरिको चोर की जगह। जब वो ड्रीम मेरे को बताया, भैया ने ठोक कर बहुत लोगों को सिखाया,
देखो हम खुदा की ओर जा रहे हैं, जेरूसलम की ओर जाना है, जेरूसलम की ओर जाना है। इधर कुछ लोग कलीसिया के लिए पहले से वार्निंग मिल चुका है, कलीसिया के पहले से एक वार्निंग दिया है। कुछ लोग हालेलुया जेरूसलम की ओर, जेरूसलम को छोड़कर हालेलुया यार क्या बोलते हैं उसको, जेरिहो की ओर जा रहे हैं। आज ऐसे कोई व्यक्ति है, तुम सुधरो। आपका भी नंबर, आपको भी परमेश्वर ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ये बात ध्यान से सुनना, आपको भी ट्रीटमेंट करने के लिए खुदा जा रहे हैं। हालेलुया। जेरूसलम इज अ वर्शिप प्लेस, उसको छोड़कर ना जाओ। आपको और क्लैरिफाई करने के लिए यिर्मयाह 3:22 पढ़िए, 3:22, यिर्मयाह 3:22 पढ़िए, यिर्मयाह 3:22 जल्दी पढ़िए। यिर्मयाह 3:22, उसके बाद यिर्मयाह 2:2। हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, लौट आ, मैं तुम्हारा भटकाना सुधार दूंगा। मैं तुम्हारा भड़काना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं, देख मैं तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। तेरा भड़काने के काम मैं सुधारूंगा। आई विल ट्रीटमेंट गिव यू, मैं तुझे ट्रीटमेंट दे दूंगा। मैं आज आपसे बोला शुरू से कि कैंसर की बीमारी डॉक्टर ठीक कर सकता है, बड़े बड़े बीमारी डॉक्टर ठीक सकता है, लेकिन जो भड़का हुआ व्यक्ति को मैं कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं कर सकेगा, खुदा के अलावा कोई भी नहीं ठीक कर सकता है। यिर्मयाह 2:2 में क्या लिखा, पढ़िए। यिर्मयाह 2:2। जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। हाँ, खुदा क्या बोल रहे हैं, तेरी जवानी की, तो जिस दिन तू बपतिस्मा लिया है ना, वो प्रेम जो बपतिस्मा लिया, वो स्वर्गोत्तर का मैंने देखा था, अन्य भाषा ऐसे बोलता था। परमेश्वर ऐसे मेरे से बात किया, परमेश्वर मेरे से ऐसे बात किया, ऐसे बात किया हुआ लोग किधर है? Where? तेरी नौजवानी का परमेश्वर का प्रेम किधर है? और शादी के टाइम में पता है पहला साल में क्या होता है? गर्मी है तो भी ठंड लगता है उस दिन। सही है गलत है? पहला साल इतनी गर्मी है तो भी ठंड लगेगा, क्यों? ओ ज्यादा प्यार है, वही लिखा है। थोड़ी देर के बाद वो प्यार क्या होता है? खत्म। यही ये लिखा हुआ तेरा वो जब पहले साल की शादी का प्यार, मतलब क्या था? क्या है? कलीसिया परमेश्वर का भवन लेकर जाने के लिए खुदा आने वाला है। खुदा पूछ रहे हैं आपका पहला प्रेम किधर है? Where is your first love? तेरी पहला प्यार क्यों तू तोड़ रहे हैं? खुदा से जो जोश बना है, जगह तो नहीं बदल रहे, खुदा वापस तुझे बुला रहे, खुदा वापस तुझे बुला रहे, मुझे भी बुला रहे। जब ये वचन प्रिपेयर किया, मैं हर बार बोलता हूं, मेरे जीवन की अपने आप को मैंने फर्क देखा। God is saying to me, come back। वो जो जोश, मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी अपनी गलती बताऊंगा। इस उपवास और प्रार्थना को बहुत सीरियसली 2005 से किया था, रो रो कर करता था। चाहे कितना भी बिजी हो, मैंने उस उपवास और प्रार्थना कभी छोड़ता नहीं था। हम बैठ कर प्रार्थना करना, उस दिन इतनी रो रो कर परमेश्वर जो प्रार्थना करता था। लेकिन जैसे खुदा ने आशीषों को, बरकतों को देना शुरू किया, उपवास और प्रार्थना जैसे नेम सेक हो गया था। नेम सेक समझ गया, नामधारी हो गया, टाइम नहीं निकालना शुरू हो गया। लेकिन पिछले दिनों से खुदा मुझे ये बता रहे, ये भी तेरा
खुदा ने कहा तेरा पहला प्यार मुझे वापस चाहिए। आप सभी खुदा बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पहला प्यार कम हो रहे खुदा से, कम भाई जगह बदलना नहीं, जगह बदलना नहीं। परमेश्वर का चोरी में हम उस बातों को रखना है। लास्ट वीक वर्जन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। यिर्मयाह 2:21। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। मैंने तुझे उत्तम दाखलता का बीज लगाया था। ये आपके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुझे उत्तम बीज करके लगाया। मैं ये सोचा, परमेश्वर बोल रहे मुझे जब लगाने के टाइम ये भी तू आदि उत्तम बनेगा, तू 30, 60, 100 गुना फल लेकर जरूर आएंगे। मैं उसको देखकर रिजॉइस करूंगा, खुश होगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको, आपको और मुझे देखकर क्या बोल रहा है, सुनिए। फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गया? फिर क्यों तू मेरे लिए जंगली दाखलता बन गया? कितना लोगों को समझ आ गया? खुदा मुझे और आपको इतना फलवंत बनाने के लिए खड़ा किया, मुझे और आपको ऐसे लगाया कि कहीं ना कहीं मैं और आपकी अंदर से कुछ अच्छे फल निकले, कुछ अच्छे फल को देखे। मेरी और आपको देखकर लोग बोले कि सचमुच इसके अंदर परमेश्वर का प्यार का फल है। मुझे और आपको देखकर हाल लगाया, हाल एक अच्छे उत्तम बीज लगा कर सोचा खुदा ने, हालेलुया, ये दरख्त में, हाल ये जाली, इस पेड़ में एक अच्छे उत्तम फल आएंगे, उत्तम फल आएंगे। लेकिन खुदा खुद पूछ रहे फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गया? फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गया? ये कौन बोल रहे? खुदा। खुदा आपको और मुझे देकर बोल रहे हैं मैंने सोचा था तू फल लेकर आएंगे, अच्छा दाखलता बनकर फल लेकर आएंगे, लेकिन आज मैं देखकर मैं सोचते तू कैसे जंगली दाखलता बन गया। आपको मालूम है जंगली दाखलता परमेश्वर आएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, उन्हें काटेगा। हर एक जंगली दाखलता को खुदा काटेंगे। समय आ गया, ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे। भड़कने वाला लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए खुदा आ रहे। तेरी प्रार्थना कम हो गई तो आज खुदा तुझसे बात कर रहे हैं। तेरी आराधना कम हो गई तो तेरे लिए खुदा आज ये वचन लेकर आया है। तेरी खुदा के साथ तेरा रिश्ता सही नहीं हो रहे, तेरे लिए काटने का टाइम आ गया। आज इस वचन सुनकर तू आज निर्णय ले। हाल आज खुदा एक मौका देंगे तू सुधरने के लिए। पश्चाताप नहीं करेगा है तो खुदा उस जंगली दाखलता को देखकर बोलेंगे आई एम गोइंग टू कट ऑफ, आई एम गोइंग टू कट ऑफ। जब परमेश्वर जब कटेगा दर्द लगेगा, याद रखना। जब परमेश्वर काटना शुरू करेगा दर्द लगेंगे। आज एक मौका है अपने जीवन को समर्पण करने का। जो अपने जीवन को पश्चाताप करेगा। There are many people बैठा हुआ भजन पढ़ता नहीं, प्रार्थना नहीं करता, संगति नहीं। मैं आपसे खुदा काटेंगे, काटेंगे, काटेंगे। There's a pastor authority I am speaking right now. You will see अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। Coming time, I tell you, you will feel this one. आपको दर्द लगेंगे, आपको दर्द लगेंगे। तब आप बोलेंगे, चाहे उस समय कोई आपके साथ नहीं होगा, आपको परेशान हो जाना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आपसे बोलेगा मौका अभी खुदा दे रहे, रिपेंट हो जा, सुधर अभी इस समय। आज पश्चाताप कर, मेरा जीवन पाप में बपतिस्मा लेकर पाप कर रहे, बपतिस्मा लेकर गंदगी कर रहे, बपतिस्मा लेकर ओ बुराई कर रहे। मैं आपसे बोल रहे तू जंगली दाखलता है, तू जंगली दाखलता है, तुझे काटेगा, तुझे काटेंगे।
दर्द लगेगा, दर्द लगेंगे। उस समय याद रखना, बपतिस्मा लेकर पाप कर रहे हैं, बपतिस्मा लेकर खुदा से दूर हो रहे हैं। हमारी कुछ काम रुकावट क्यों? हम यीशु को दिल से प्यार नहीं कर रहे। मैं आपसे फिर बोलता हूं, द प्लेस आपको बदल गया है। तो एक चींटी को भी जितना मर्जी तू उपवास बैठे, जितना मर्जी तू प्रार्थना करे, तेरी प्रार्थना का उत्तर खुदा नहीं देगा, क्योंकि तेरा जगह बदल गया, तेरा जगह बदल गया। जैसे बाइबल से कम ऑन रीड प्रकाशित किताब, लास्ट वर्ड, प्रकाशित लास्ट वर्ड पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, तू कहां से गिरा है, स्मरण कर और मन फिरा। जिस एरिया में तुझे गलत हुआ, तेरा बाइबल पढ़ना बंद हो गया, तेरा गलत संगति हो गया, खुदा से रिश्ता खत्म हो गया, फेलोशिप दूर हो गया, कौन सा चीज तेरे जीवन से, कौन सी बातों में तू गिर रहा है, कौन सा चीज तुझे मालूम है? और क्या बोल रहे हैं? और मन फिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान तू काम कर। डू इट, डू इट, डू इट। फिर यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू मन ना फिराएगा। ये बात मुझे आगे इधर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, अभी मन फिराना है। कितना लोग तैयार है? मैं भी इंक्लूडिंग, मैं आपसे बोल रहा हूं, आई टेल यू, आई एम द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग हियर विद दैट रिपेंटेंस। मेरी गलती मैंने आपके सामने बोल रहे हैं, मेरी उपवास और प्रार्थना का मूल्यता को मैंने हल्का सा लिया। खुदा ने मुझसे इन दिनों में इसका सीरियसनेस मुझे दे रहे। मैंने आज बोलूं, इस कलीसिया खड़ा होने की उस उपवास और प्रार्थना है, उसको मैं छोड़ दिया, लेकिन खुदा ने मुझे आज दोबारा बोल रहे, वापस मुड़ कर आकर हाल इस फास्टिंग प्रेयर में बैठो, खुदा की आने वाला विपत्ति से बचने के लिए। जंगली दाखलता को खुदा काटेंगे। खुदा मुझे और आपको आदि फल देने वाला वृक्ष बनाया, लेकिन मैं और आप जंगली बन गया। सही है, गलत है?